हर हर महादेव सभी को। भगवान शिव को समर्पित भोग नंदीश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर चिकबल्लापुर शहर के नंदी गांव में 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, जो कर्नाटक के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी होने के साथ साथ सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक मुख्य शहर भी है, जहां लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं। इसीलिए वहां के लोग बेंगलुरु की यातायात व भीड़ से दूर नंदी की पहाड़ियों पर घूमने जाना पसंद करते हैं। नंदी की पहाड़ियाँ बेंगलुरु के शोर व प्रदूषण से दूर एक शांत स्थल जहाँ प्रकृति प्रेमी आना पसंद करते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित है 9वीं सदी में बना विशाल भोग नंदीश्वर मंदिर। आज हम भोग नंदीश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत नीलोम वंश के राजाओं के द्वारा 9वीं शताब्दी में की गई थी। उन्होंने केवल मंदिर की शुरुआत की थी और उसे एक रूप दिया था। आज मंदिर का जो विशाल व अद्भुत रूप हम देखते हैं, वो आगे चलकर दक्षिण भारत के कई राजवंशों के राजाओं का योगदान है, जिनमें से 5 प्रमुख राजवंश है: नीलांब राजवंश, गंगा राजवंश, चोल राजवंश, होयसल राजवंश और विजयनगर राजवंश। चिकबल्लापुर के पास से तांबे की कुछ प्लेटलेट्स मिली थी, जिसमें 9वीं शताब्दी के बाना राजवंश के राजाओं के द्वारा एक मंदिर निर्माण की बात कही गई है। हालांकि इसमें भोग नंदीश्वर मंदिर की संरचना का उल्लेख नहीं है, इसीलिए यह विवादास्पद है। बाना राजाओं का राजवंश नीलाम राजाओं से पहले था। इसके बाद नीलाम राजवंश का राष्ट्रकूट पर आधिपत्य हुआ था और उन्हें ही इस मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है। कहने को तो मुगलों ने भारतवर्ष पर 800 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन दक्षिण को पूरी तरह से जीत पाना उन सभी का हमेशा ख्वाब ही रहा। अफगानियों व मुगलों का ज़्यादातर शासन उत्तर पूर्व व पश्चिमी भारत पर था, लेकिन दक्षिण भारत सदा से अश्वमेध किला रहा। शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दक्षिण जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन छत्रपति सम्राट शिवाजी ने उन्हें महाराष्ट्र की भूमि से आगे ही नहीं बढ़ने दिया। किंतु धीरे धीरे स्थितियां बदलती गईं और यहाँ टीपू सुल्तान का राज आया। 17वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों से हार हुई और वह क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में चला गया। हालांकि मुगलों की भांति अंग्रेजों की नीति तोड़ने लूटने की बजाय केवल लूटने की ही थी। 1947 में भारत को अंततः अफगान, फिर मुगल और फिर अंग्रेजों के शासनकाल से स्वतंत्रता मिली। तब से यह मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आ गया। मंदिर के रखरखाव व पर्यटन का उत्तरदायित्व इन्हीं पर है। द्रविड़ शैली में बने इस विशाल मंदिर को बनाने में 5 राजवंश के राजाओं का योगदान रहा। यह मंदिर नंदी गांव के 5 पहाड़ों के बीच में धरातल पर स्थित है। मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं, जो है अरुणाचलेश्वर मंदिर, उमा महेश्वर मंदिर व भोग नंदीश्वर मंदिर। इसी के साथ यहाँ पर मां शक्ति को समर्पित 2 मंदिर, श्रृंगी तीर्थ व योग नंदीश्वर मंदिर भी है। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अरुणाचलेश्वर मंदिर के बारे में। यह मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसका निर्माण गंगा राजवंश के
समय में हुआ था। यह भगवान शिव के बचपन से जुड़ी कथाओं को दिखाता है। दीवारों और विभिन्न स्तंभों पर भित्ति चित्र व नक्काशियाँ की गई हैं। एक मुख्य गर्भगृह है जहाँ शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग की ओर मुख किए हुए विशाल नंदी की मूर्ति है। उमा महेश्वर मंदिर इसका निर्माण दोनों भागों के बीच में किया गया है, जिसको होयसल के राजाओं ने बनवाया था। यह भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को दर्शाता है। इस भाग में कल्याण मंडप बनाया गया था, जहां नवविवाहित जोड़े भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। गर्भगृह में भगवान शिव और मां उमा को समर्पित मूर्तियां स्थापित हैं। कल्याण मंडप के चारों ओर काले पत्थरों से निर्मित 4 स्तंभ हैं, जिन पर शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती व अग्निदेव स्वाहा देवी की भित्तियां उकेरी गई हैं। साथ ही इन स्तंभों पर विभिन्न पशु पक्षियों व अन्य चीजों के चित्र भी उकेरे गए हैं। भोग नंदीश्वर मंदिर यह मंदिर के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसका निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। यह मंदिर का मुख्य भाग है, जहाँ गर्भगृह में विशाल शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग की ओर मुख किए हुए नंदी देव की विशाल मूर्ति है। मंदिर के दोनों भागों में सभा मंडप, विशाल गलियारा, नवग्रह है। यहीं पर चोल राजा राजेंद्र की मूर्ति भी स्थापित है, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की दीवार पर मां दुर्गा की भैंसे पर खड़े हुए का भित्ति चित्र भी है। दोनों मुख्य मंदिर के बीच में ग्रेनाइट के स्तंभ हैं, जो दोनों मंदिरों को एक दूसरे से अलग करते हैं। मां शक्ति को समर्पित मंदिर यहाँ मां पार्वती को समर्पित 2 छोटे मंदिर भी हैं। यह देवी की शक्ति को दिखाते हैं, जो भगवान शिव का अर्ध रूप है। श्रृंगी तीर्थ मंदिर के ऊपरी भाग में भोग नंदीश्वर मंदिर के पास एक विशाल जलाशय भी है, जिसे पुष्पकर्णी या कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र नंदी पिनाकिनी का पानी इस जलाशय में चमत्कारिक रूप से आता है। जलाशय के चारों ओर चलने के लिए जगह है और इसके नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई हैं। योग नंदीश्वर मंदिर इसी पहाड़ी पर मंदिर के ऊपर इसी मंदिर का एक और भाग स्थित है, जिसे योग नंदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह भी भगवान शिव को समर्पित है और यह उनके परित्याग, मोह भंग, सांसारिक वस्तुओं से लगाव न होना इत्यादि को दर्शाता है। यह मंदिर नंदी की पहाड़ियों के सबसे ऊपर स्थित है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर आकर्षक भित्ति स्तंभ, विभिन्न आकारों व चित्रों से खुदी हुई खिड़कियां व 2 मुख्य शिखर हैं। यहाँ के मुख्य स्तंभ काले पत्थरों से निर्मित किए गए हैं, जिस पर अनेक कलाकृतियां करके उस समय की कथाओं को दर्शाया गया है। जैसे कि नृत्य करते हुए शिव, भैंसे के सर पर खड़ी माँ दुर्गा की भित्तियां इत्यादि। भोग नंदीश्वर मंदिर की सुंदरता के बारे में जानते हैं कि यह मंदिर प्राचीन सभ्यता में बने उत्कृष्ट कला का एक जीवंत उदाहरण है, जिसे पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। इसकी सुंदरता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह मंदिर चारों ओर से 5 पहाड़ियों ब्रह्मागिरी, विष्णुगिरी, स्कंदगिरी, दिव्यगिरी व नंदी दुर्गा से घिरा हुआ है, जो इसे और भी अद्भुत बनाती है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि उत्सवों का मंदिर
में मुख्य रूप से आयोजन किया जाता है। इस दौरान संपूर्ण मंदिर को भव्य रोशनी से सजा दिया जाता है, जिसमें जलाशय में प्रज्वलित किए जाने वाले दीपक सबसे सुंदर दिखते हैं। सारे मंदिर को दीपक, पुष्प इत्यादि से सजाया जाता है और वहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। केवल योग नंदीश्वर मंदिर को छोड़कर, योग नंदीश्वर मंदिर भगवान शिव के मोह भंग को दर्शाता है, जिनका सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं होता है। इसीलिए इस मंदिर में कोई भी कार्यक्रम, उत्सव आदि का आयोजन नहीं किया जाता और न ही वहाँ कोई सजावट की जाती है। यदि आप बेंगलोर या इसके आसपास हैं तो एक बार इस मंदिर में अवश्य होकर आएं। यदि आप दूर भी रहते हैं और कभी दक्षिण भारत में घूमने का मन बनाएं तो अपनी घूमने की लिस्ट में इस मंदिर को भी रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत में अन्य भी कई विशाल व सुंदर मंदिर हैं जहां आपको अवश्य होकर आना चाहिए, जिससे आपको हमारी प्राचीन कला व संस्कृति को समीप से देखने का अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेंगलुरु हवाई अड्डा और चिक्कबल्लापुर का रेलवे स्टेशन इस मंदिर के सबसे पास है। यदि आप बेंगलुरु से यहाँ जा रहे हैं तो आपको आसानी से नंदीगांव के लिए बस मिल जाएगी। नंदीगांव पहुँचने के बाद आपको वहाँ से कई साधन मंदिर तक ले जाने के लिए मिल जाएंगे। मंदिर तक जाने का रास्ता एकदम सुगम, सुंदर व हरियाली से भरा हुआ है। यह मंदिर सप्ताह में हर दिन खुला रहता है। संध्या में करीब 8 बजे के आसपास बंद हो जाता है। मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल इत्यादि ले जाने की कोई मनाही नहीं है, इसीलिए आप अंदर आसानी से फोटोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का है। इस समय आप वहां की सुंदरता को अच्छे से देख सकते हैं। पहाड़ियों से घिरे हुए होने के कारण यहाँ थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसीलिए शाम होने के बाद ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए या घूमने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको यहाँ आसपास कई खाने की दुकानें व रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप यहाँ रुकने की सोच रहे हैं तो आसपास होटल की सुविधाएं तो कम है, लेकिन एक सरकारी गेस्ट हाउस की सुविधा है जहाँ आप रुक सकते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।